नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन फ्रॉडिंग जो भी होता है, ऑनलाइन गेमिंग जो भी होता है, इस पे हम लोग कभी बात नहीं करते हैं। और आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कम से कम हमको लगता है 10 साल से लेकर कम से कम 20 से 25 साल तक ऐसे बच्चे हैं जो इसके शिकार होते जा रहे हैं और इस शिकार होने की वजह से उनकी करियर ख़राब होते जा रही है। मैं ऐसा किसी भी एप्लीकेशन का नाम नहीं लेने वाला हूं जिससे मतलब इस पे कोई ये करे कि नहीं इस ऐप से हमने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन हाँ, तमाम ऐसे क्रिकेट के लिए भी जो गेम आती है, जो ये एप्लीकेशन है जिसमें 49 रुपया लगाइए और 1 करोड़ रुपया पाइए, 2 करोड़ रुपया पाइए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति 49 रुपया लगाता है, कभी यही सोचता है कि बस वो 49 रुपया ही वापस आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 49 रुपया भी नहीं आता है। सोच कर देखिए, एक लड़का जो बिहार से निकल के आता है और उसके ऊपर 96 लाख रुपया का कर्ज हो जाता है। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है। ये बात जानने वाला, ये बात को फैलाने वाला जब एक जगह डिबेट हो रहा होता है, एक मीडिया चैनल वाले भाई जी जो हैं वो डिबेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद से वो लड़का आता है, अपना बयान देता है कि ना ही मेरी मम्मी मुझसे बात करती है, ना ही मेरे पापा मुझसे बात करते हैं। मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने भतीजा को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूँ। और पुक्का फाड़ कर रोने लगता है। और जब बताता है कि मेरे ऊपर 96 लाख रुपया से ज़्यादा का कर्जा है, और जब मीडिया बंधु ने पूछते हैं कि आखिर किस चीज़ का ये कर्जा है, तो वो बताता है कि ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड में मैंने 96 लाख रुपया हारा हुआ है और ये रुपया मैंने लोगों से ले रखा है और ऐसे तमाम लोगों से ले रखा है, जिसके बाद मेरे मम्मी पापा के पास वो व्यक्ति पहुँचे हैं कि आपका लड़का मेरे से पैसा लिया है और पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो मेरी मम्मी कोर्ट जाकर ये बात साबित कर दी है कि वो लड़का मेरा नहीं है, वो बेटा मेरा नहीं है। और कोर्ट से उन्होंने एक अपडेट और एक एप्लीकेशन लिखकर उस पर साइन करवा लिया कि ये बेटा मेरा नहीं है। बस इस बात के लिए कि लोग उनको परेशान ना करें कि आपका बेटा इतना पैसा लेकर भाग गया, आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। सोचिए उस लड़के पे क्या बीतती होगी जिस पे 96 लाख रुपया का कर्ज हो और उसकी उम्र महज 22 साल हो। 22 साल की उम्र में तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी खेलते हैं, कूदते हैं, वो घर से पैसा लेकर पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और ऐसे व्यक्ति के पास 96 लाख रुपया का कर्ज हो जाए, वो व्यक्ति कैसे सोता होगा, वो व्यक्ति कैसे खाता होगा, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। और जब आप सोचिएगा तो पैरों तले जमीन खसक जाएगा। लेकिन आखिर वो कौन व्यक्ति थे जो उनको 96 लाख रुपया दे दिए? बहुत बार ऐसा हुआ कि वो अपने मम्मी का गहना बेच दिए, बहुत ऐसे बार ऐसा हुआ कि अपने दोस्तों से उन्होंने कर्जा ले लिया। बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिससे कभी ऑनलाइन गेमिंग में उन्होंने 2 लाख रुपया जीता, फिर उस 2 लाख रुपया को 20 लाख रुपया बनाने के चक्कर में उसमें 4 लाख रुपया लगाए। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। हम एक मुद्दा पर नहीं कह सकते हैं कि बस उन्होंने यही चीज़ें की। अभी हाल फिलहाल ही एक न्यूज़ आया जिसमें 2 बच्चे अभी इधर जमुई साइड के हैं जो खुद अभी अप्रॉक्स 12 से 13 साल के होंगे, और उनके घर का सदस्य ने बताया कि ये 2 से 3 लाख रुपया ऑनलाइन गेमिंग में हार चुके हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति को भी पढ़ना चाहिए, सोचिए जिस व्यक्ति को अभी स्कूल जाकर पढ़ाई करके अपने लाइफ में कुछ हासिल करना चाहिए, वो व्यक्ति गेम में जा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं उस भी व्यक्ति पे बात करना चाहता हूँ जो लोग पबजी खेलते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, 100 में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पबजी खेलकर पैसा कमाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 व्यक्ति पबजी खेलकर पैसा कमाते हैं। 98 व्यक्ति, बहुत ऐसे लड़के हैं, ये देखिएगा कि मम्मी बोल रही है बेटा आके खाना खा लो, उसको पता ही नहीं कि मम्मी बुलाई है मुझे खाना खाने के लिए, वो गेम के चक्कर में सुबह उठना तो पबजी, बाथरूम जाना तो पबजी, सोने जाना तो पबजी, कब सोएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये ज़िंदगी एक इंसान की हेल कर रही है, बर्बाद कर रही है। और जब तक किसी भी व्यक्ति को ये समझ आए तब तक ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। आज वो लड़का फूट फूट कर रो रहा है, पॉडकास्ट में जा रहा है, बहुत ऐसी चीज़ों पे बात कर रहा है, अपने दर्द को बयां कर रहा है, दर्द बयां करते करते रो दे रहा है। तो हम कैसे कहें कि उसने कोई अच्छा काम किया है?
हाँ, उसकी बातों को बहुत जगह तक पहुंचाया जाएगा। कहीं हो सकता है कोई मसीहा ऐसा मिले जो उसके कर्जे को चुका सके, लेकिन चुकाना ना चुकाना वो अलग बात है। गुनाह आपने की है तो सजा आपको मिलेगी, और शायद ये सजा भी उसको मिल रही है कि उसके परिवार में कोई जगह नहीं है उसके लिए, समाज में उसके लिए जगह नहीं है। हालांकि चलिए समाज ने ही अब उसको आगे लाया है कि हाँ इस तरह की चीज़ें हुई, तो इस चीज़ से हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। मैं भी बताता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, वो लोन लेने के लिए मतलब एप्लीकेशन वाइज नहीं होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल जाता है, लोन मिल जाता है। बहुत ऐसा चीज़ है जो जेन्युइन है और बहुत ऐसा चीज़ है जो फेक है। आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, उधर से फ़ोन आएगा, आपको ये कहा जाएगा कि आप 2000 रुपये डाल दीजिए, इसका फ़ीस है, ये फ़ीस है, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें होती है। और जैसे ही आप पैसे को पे कीजिएगा, आपको लालच दी जाएगी, पैसे पे कीजिएगा, उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको लोन लेनी है, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, कोई कहता है कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली उस बैंक जाइए, उस बैंक में जाकर बातें कीजिए कि मुझे लोन चाहिए, ऐसा है वैसा है। कॉलिंग पे अगर आपको कोई फ़ोन करके कहता है कि मैं 5 लाख रुपए का लोन आपको अप्रूव्ड हुआ है, बस आपको 25,000 रुपया डालना है, आपके अकाउंट में डिसवर्स हो जाएगा, तो आप भूल कर भी कभी 25,000 रुपया नहीं बल्कि 5 पैसा भी किसी के अकाउंट में मत डालिएगा, क्योंकि इस तरह की तमाम फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और होने के बाद लोग पछताते हैं और पछता कर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जाइएगा साइबर क्राइम में या साइबर जो पुलिस डिपार्टमेंट का है उसमें जाकर केस कीजिएगा, उसमें ठीक है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तमाम नहीं लाखों दर्जनों केस पड़ी हुई हैं, सब पे एक्शन नहीं ली जाती है। बस ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड जितनी है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी तो बंद नहीं होगी, ये कंफर्म है, ये जान लीजिए, लेकिन आप अपने आप को सुधार सकते हैं। आप नहीं खेलेंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, उसके जगह पे आप पढ़ाई करेंगे, उसके जगह पे आप जाकर तमाम चीज़ों को जो आपके लिए लाभदायक है वो चीज़ करेंगे, तो शायद आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बढ़ोतरी हो सकती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बना सकता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ों में फंस कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड जो भी है, जितना एप्लीकेशन है, आप लोग कभी ऐसा कोई चीज़ ना करें जिसके वजह से आपके ऊपर कर्ज चढ़े, क्योंकि कर्जा, अभी भुवन भाम जी का एक डायलॉग आया है, कर्जा और गुनाह चुकाना पड़ता है, नहीं तो आपकी मौत भी अच्छे से नहीं हो पाती, आप मर भी नहीं पाएंगे अच्छे से। शायद ये डायलॉग मैंने जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कर्जा अगर आप नहीं चुकाएंगे तो शायद लगेगा कि आप मर रहे होंगे, तो ऐसा लगेगा कि यार अब मेरे परिवार वाले पे ये चीज़ें जाएंगी, उनके पास पैसे नहीं है तो वो लोग कैसे चुकाएंगे इस चीज़ों को। तो आपने तो दर्द देकर गया, तो सुकून से मौत कहाँ हुई। इसलिए काम वही किया जाए जिससे मौत भी सुकून का है, काम वही किया जाए जिससे परिवार वाले को कोई तकलीफ ना हो, काम वही किया जाए जिससे खुद को भी तकलीफ ना हो, काम वही किया जाए जिससे समाज को भी तकलीफ ना हो, काम वही किया जाए जिससे समाज का नाम हो, काम वही किया जाए जिससे आपका नाम हो, काम वही किया जाए जिससे समाज में जहां आप बैठते हैं उठते हैं उस समाज में आपकी इज्जत हो। तो कभी आप ऐसा काम ना करें जिससे आपका नुकसान हो। और अगर आप जानते हैं कि गेम खेलने से मेरे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, गेम खेलने से मेरे जीवन में इम्पैक्ट पड़ेगा, गेम खेलने से मेरे परिवार वाले मुझे ताना मारेंगे, गेम खेलने से लोग मुझे पैसा देगा और मैं कर्जे में डूब जाऊंगा, नशा हो जाने की वजह से मैं बहुत सारा पैसा ले लूंगा और लगाते जाऊंगा, हारते जाऊंगा, बस इस उम्मीद में कि कल का 1 करोड़ रुपया जीत जाऊंगा, तो शायद आप गलत हैं और आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक गुनाह कर रहे हैं, अपने आप को एक फांसी के फंदे पे लेकर जाकर लटका रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कचड़े में गिरा रहे हैं। और अगर आप चाहे 20 साल के व्यक्ति हो, चाहे आप 10 साल के लड़के हों, कोई भी व्यक्ति अगर ये वीडियो देख रहा है, तो मैंने इस वीडियो को बहुत डेप्थ में जाकर नहीं बताया है कि ये गेमिंग में जाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस मैं ये जानता हूँ जिससे गुनाह होता है वो मत करो, जिससे तकलीफें होती है उससे वो काम मत करो, जिससे तुम्हारी जीवन बर्बाद हो सकती है वो काम मत करो। हालांकि समझ नहीं होता है तो व्यक्ति करता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन बर्बाद हुई है। तो शायद आपको ये देखकर सीख जानी चाहिए, किसी के जीवन में प्रॉब्लम है तो आप वो चीज़ को देखिए और सीखिए कि ये करने से हमारी जीवन बर्बाद होती है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ये देखकर भी अगर आप नहीं सीखते हैं, अगर आप यही सब चीज़ें बार बार करते रहते हैं, तो शायद आपके जीवन में प्रॉब्लम आना निश्चित एंड 110% तय है। तो आज से
ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड जो भी है या ऑनलाइन गेमिंग जो भी है उसको हमें छोड़ना है, उसे हमें नहीं खेलना है, उसे हमें नहीं ये विश्वास रखनी है कि मैं 49 रुपया लगाऊंगा तो मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। ये चीजें हमें नहीं करनी है, ये चीजें हमें नहीं सोचनी है, क्योंकि याद रखिएगा रातों रात सफलता कभी नहीं मिलती है। और रातों रात सफलता एक व्यक्ति को मिलती है जो कई रात जागकर अपने आप को तपाता है, कई रात जागकर अपने आप को जलाता है, कई रात जागकर अपने आप को मेहनत करवाता है अपने आप से, वो व्यक्ति जाकर सफल बनता है। रातों रात उसको सफलता मिलती है। आप सोचिएगा आज 49 रुपया लगाएं और सुबह 1 करोड़ रुपया कमा लें, तो ये आपकी किस्मत में लिखा है कि नहीं लिखा है ये शायद आपको भी पता नहीं है। और शायद ये 49 करके कई गुना 49 होकर कई लाख रुपया का कर्जा आपके ऊपर डाल देगा। जमीन जायदाद घर द्वार सब बिक जाएगा और आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे और अमीर बनने का सपना आपका टूट जाएगा। तो आज से ऑनलाइन गेमिंग को टाटा बाय बोलिए और अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, किताब पढ़िए, एजुकेशन लीजिए और बहुत ऐसा काम है जिसको कर कर आप राजा बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें कीजिए, तब जाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।